मैं बोलूँ तो 4:30 होने वाले हैं, हमें बस अभी निकलना है। और मैं ना तो पैकिंग के टाइम पे कैमरा ऑन कर सकी और किसी भी टाइम पे कैमरा नहीं ऑन कर सकी। मैं टाइम ही नहीं मिला ऐसा, मतलब इतने काम हो गए थे जाने से पहले। 2 रातों से मैं 2:30 बजे सो रही हूँ, 2:30 बजे तक मैं रोज़ एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि जाने से पहले मैंने सोचा था कि कम से कम 5-6 वीडियो अपलोड करके जाऊँ, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता बिल्कुल भी, और नेटवर्क नहीं होता है तो फिर व्लॉग नहीं आएंगे, और मैं व्लॉग में कोई भी ऐसे वैसे नहीं करना चाहती कि भाई मेरे व्लॉग ना आए काफ़ी दिनों तक। तो इसीलिए मैंने रात को 2:30 बजे तक एडिटिंग करी है और काम पूरा करके जा रही हूँ। और कुछ ब्रांड्स के काम भी थे जो कि कंप्लीट करके जा रही हूँ, जिस वजह से आंखें देखो मेरी जाग जाग के बेहाल हो चुकी हैं। फिर आज सुबह में, मतलब लास्ट मोमेंट पे पैकिंग हुई है। आज सुबह में मैंने 10:30-11 बजे मेरी एडिटिंग से फ्री होके फिर मैंने पैकिंग शुरू करी, और अभी ख़त्म हुई, मतलब 1-1.5 घंटे पहले। फिर शैम्पू वैम्पू किया है, नहा ली हूँ, और ये पहना है मैंने, स्वेटर पहना है, और नीचे मेरे वो पहनने वाली हूँ मैं, स्पोर्ट शूज़ पहन के जाऊँगी, क्योंकि सामान भी थोड़ा कम रखना था, लगेज वैसे काफ़ी हो गया। मैं आपको भी दिखाती हूँ, शायद स्टेशन पर जाके दिखाऊँगी। कैमरा ऑन करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि टाइम नहीं बचा। 4:30 हो रहे हैं, मुझे 4:45 बजे निकलना है। हमारी ट्रेन है 7:30 बजे सूरत से, और सूरत जाने में आपको लास्ट टाइम याद होगा जब मम्मी के यहाँ जाने के लिए ट्रेन ली थी कि छूटने वाली थी ट्रेन, बच गए थे हम बाल। तो इस बार मुझे वो गलती नहीं करनी है। मैंने विवेक को बोला 2 घंटे पहले निकलेंगे। लास्ट टाइम हम 1.25 घंटे पहले निकले थे तो भी लेट हो गए थे, तो 2 घंटे पहले हम लोग निकल रहे हैं। एंड एवरीथिंग इज़ डन। भाभी है अभी झाड़ू पोछा लगा रही है। अभी जल्दी कपड़े चेंज करो बेटा, लेट हो रहा है। मेरी जीन्स ये रही, मुझे लगा सारी रख दी। नहीं बेटा, मैंने रखी थी आपके लिए बचा के। थैंक यू। जल्दी रेडी हो जाओ। हाँ। तो मेरा यही वाला पर्स लेके जा रही हूँ। वैसे मैं सोची थी कोई दूसरा हैंड बैग लेके जाऊँ, लेकिन सच बोलूँ ना तो इतना टाइम नहीं है अब मेरे पास चेंज वेंज करने का। बस जो है वही इस बार है ना, बहुत ही, मैं सच्ची बोलूँ तो एकदम कट टू कट सब कुछ हुआ है, कट टू कट बिल्कुल टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे सब हो रहा है। और एक और चीज़ बोलनी थी मुझे, इस बार है ना, जैसे हर बार मैं जाती हूँ ना घूमने के लिए, तो एक जो मेरे में क्रेज़ होता है, जो मेरे में एक ऐसा इच्छा वाली बात होती है, इस बार पता नहीं क्यों कुछ नहीं है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और मुझे सिंदूर लगाना है, मैं सिंदूर लगा के आती हूँ। तो फाइनली मेरा सिंदूर मैंने लगा लिया, और खाना हमने पैक किया है, थेपले बनाए हैं। मीनाक्षी आई थी, मीनाक्षी बना के गई है थेपले। टाइम नहीं था फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं पैकिंग में और एडिटिंग में से बाहर नहीं आ रही थी, तो मैंने मीनाक्षी को बुला लिया था। मीनाक्षी आई थी और बना के गई है थेपले, और आलू की सब्ज़ी बनाई है उसने सूखी। उसने पूरा खाना बनाया हमारे ले जाने के लिए, बिकॉज़ बाहर का कुछ खाना नहीं है। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता देती हूँ, हम लोग ये ट्रिप कैंसिल कर रहे थे, जैसे कि हमने ओमिक्रॉन के बारे में सुना तो फिर कैंसिल करने वाले थे, लेकिन आप मानोगे जहाँ पे बुकिंग हुआ है उन लोगों ने रिफ़ंड देने से मना कर दिया, और काफ़ी सारा पैसा लगा हुआ था विवेक का। और मतलब मुझे तो पता ही नहीं था, विवेक ने ही प्लान किया है ये ट्रिप, मेरे बिना, मतलब मुझसे बिना पूछे इन्होंने प्लान कर लिया था, क्योंकि हमेशा मैं इनके लिए प्लान करती हूँ, तो इस बार इन्होंने मेरे लिए प्लान किया था। लेकिन फिर भी ये लास्ट मोमेंट में मुझे बोल रहे थे कि चलो कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन के केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं तो कैंसिल कर देते हैं। लेकिन फिर जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे इन्होंने फ़ोन वोन किया, क्योंकि बुकिंग नॉन रिफंडेबल थी, और विवेक ने पैसे पे किए थे इस बार, क्योंकि कमाने जो लग गए इन्होंने कमाना शुरू कर दिया भाई, अब तो इनके ऑर्डर चल रहे हैं, और व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी है, तो इनका भी थोड़ा सा इनकम है। इन्होंने ही बुक किया था बड़ी खुशी, लेकिन फिर खुद ही बोले कि इसको कैंसिल करा देते हैं। लेकिन हमने बहुत ट्राई किया, बट बुकिंग इज़ नॉन रिफंडेबल, उन लोगों ने रिफंड करने से मना कर दिया, जिस वजह से हमें अब जाना पड़ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। वैसे हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पता कर लिया हमने, कोई वहाँ पे केसेस भी नहीं है, सब कुछ ऑन है, फुल ऑन। जैसे कि कुछ शहरों में बंद हो गया है, न्यू ईयर का पार्टी नहीं होने वाला है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सारी पार्टीज़ हैं, सब कुछ है। हाँ, हम प्रिकॉशन लेंगे, हमारे ट्रेन में बुकिंग है, हमारा सैनिटाइजर से लेके सेवलॉन स्प्रे सब कुछ मैंने रख लिया ध्यान से, एंड मास्क वगैरह सब कुछ परचेज़ कर लिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है। बहुत ट्राई किया हम लोगों ने गाइस, नहीं तो ये ट्रिप हमारा 10 दिन का था, लेकिन जिसको हमने शॉर्ट किया है 5 डेज़ में मिनिमाइज़ किया है, क्योंकि 5 दिन हमारा कहीं और था बुकिंग, और 5 दिन कहीं और था। तो जो दूसरा वाले रिजॉर्ट वाले थे उन्होंने रिफंड कर दिया, समझा इस प्रॉब्लम को, लेकिन इन लोगों ने नहीं समझा, और यहाँ बहुत सारा पैसा लगा था, क्योंकि न्यू ईयर की ईव हम यहाँ पे ही रहने वाले हैं जहाँ हम जा रहे हैं। सो मजबूरी में हमें जाना पड़ रहा है, हमारा झगड़ा भी हो गया उनसे फ़ोन पे, और अब हम जाके उनको बताएंगे। एटलीस्ट उनको ये तो ज़रूर पूछेंगे कि भाई किसी को अगर कोई दिक्कत आ जाती है या किसी वजह से ऐसा होता है तो आप रिफंड देने से क्यों मना करते हो। एटलीस्ट हॉलीडे एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसे कि हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप रिफंड नहीं देना चाहते तो एक्सटेंड कर दो, लाइक हम कभी और आ जाएंगे, मई में, अप्रैल में नेक्स्ट ईयर, लेकिन वो लोग नहीं माने हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, जाके जो भी है इंसान ने हर तरह से खुश रहना चाहिए। सो लेट्स गो फॉर द न्यू ईयर। और ये व्लॉग्स आपको लेट मिलेंगे, बिकॉज मैंने इस बार सोच के रखा है कि मैं वहाँ काम नहीं करूँगी, क्योंकि होता क्या है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, मैं एडिटिंग और अपलोडिंग में ही लगी रहती हूँ, वो मुझे नहीं करना है। अभी रेडी? ये लेके चलनी है? हाँ, रास्ते में अगर ठंड लगेगी तो बेटा ट्रेन में एसी होगा तो ले लेते हैं। चलो मैं आपको मेरा लगेज वगैरह दिखाती हूँ एंड शूज़ वगैरह पहनती हूँ, जाना है, अब लेट हो रहा है, सो आपको ट्रेन से मिलती हूँ। मैं मेरा फ़ोन भी ले रहा, आपने चार्जर लिया?
नहीं, मैंने चार्जर अभी किसी का भी नहीं लिया। चार्जर 1 बाय 1 मुझे देना शुरू करो। चलो 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 चार्जर दो, सब लोग अपने अपने चार्जर दो। चार्जर ले लिया हमने। टीवी बंद करो। यहाँ पे रखा है हमारा लगेज। इस बार हमने बहुत मिनिमाइज लगेज लिया है, तो भी मिनिमाइज कह नहीं सकते इसे, पर मिनिमाइज ही है। कह सकते हैं एक ये बैग है, ये इसलिए भर गया है, इसमें थोड़ा सा ही सामान है, पर ट्रेन में आजकल वो नहीं मिलते ना ब्लैंकेट्स वगैरह, तो इसमें ब्लैंकेट वगैरह है, जिस वजह से ये भर गया है। और एक ये खाने का बैग है, इसके अंदर हमने वहाँ वेफर्स वगैरह खाने के लिए बहुत कुछ लिया है, और वो रखा बेटा थेपला वगैरह। हाँ। एंड एक ये वाला इसका बैकपैक की जगह अपना स्कूल बैग सफारी का लिया इसने। एंड वो कहाँ गया स्काई बैग, एक वो रहा। और ये स्टैंड मैंने यहाँ लगा दिया है, इसको ठीक कर दो ना कुछ, स्टैंड को, कपड़े सूख जाएंगे प्रॉपर। बाथरूम में गीज़र चेक कर लिया, फिर भी मैं चाबी अपनी फ्रेंड के यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम है तो। और ये मेरे से लड़ बैठे हैं जाने से पहले, इनका मेरा झगड़ा हो रखा है, मैं इनसे कोई बात नहीं कर रही हूँ। और ये आज के बाद आपको कहीं भी घूमते हुए अकेले पाई जाएगी, मेरे साथ नहीं जाएगी वो। ये प्राणी, हाँ नहीं, ये पुरानी नहीं, ये मेरी बीवी। उसको मीन्स अभी मेरे से ज़्यादा अभी अच्छा नहीं लग रहा है घूमना, तो वो अभी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घूमेगी। तो आप लोग मुझे भी देख लो, फिर नेक्स्ट ब्लॉग जब भी घूमने जाएगी आपकी दीदी, तो आप उनके फ्रेंड्स के साथ जाने वाली है। और ये मेरा बैकपैक है, इसमें मेरा पूरा मेकअप रहता है, जो भी मेकअप की चीज़ें। पीछे की पॉकेट खुली है और उसमें आपके संदूक की चाबी रखी है। ओ बंद कर तो ये देखिए, हमने शूज़ पहन लिए दोनों ने, ये मेरे वही वाले अमेजोन वाले, प्रिशा के भी वही वाले। और ये बहुत हैंडसम लग रहा है। इधर आ जा हैंडसम बॉय, यहाँ पे आ जरा, तेरी हैंडसमनेस दिखानी है मुझे। दिखा देखो क्या हैंडसम बॉय लग रहा है एकदम। ये बॉय बहुत बड़ा हो गया, कह रही है बहुत बड़ा हो गया। और मैं वापिस से एक और बार कैमरा पे आके सॉरी बोलूँगी। मुझे नहीं अच्छा लगता किसी को मेरे बोला हुआ बुरा लगता है। और लेकिन शी डिडंट मीन मेरी बात सुनो। हाँ, मेरी बच्ची की तरफ से आई एम रियली अपोलोजाइज। किसी भी मेरे हेटर्स को, अगर हेटर्स को दुख लगा हुआ है तो हम रियली एक्सट्रीमली सॉरी। आज के बाद हम लोग ये कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे। आपको जितना हेट करना है आप कर सकते हो। नहीं, अभी हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस आपका जो भी कमेंट्स आएगा उसको सुनेंगे, प्यारे कमेंट भी स्वीकारेंगे, खराब भी स्वीकारेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर एक्सट्रीमली ऑपोजिट। पर प्लीज मेरी बीवी का आप ब्लॉग देखना मत छोड़ो। वो काफ़ी मेहनत करती है। इसने 2 दिन में सिर्फ हार्डली वो 2 दिन में पूरी रात 4 घंटे ही सोए हैं, 2 रातों में, क्योंकि उसको आप लोग के लिए ब्लॉग बना के लेके जाने के थे, तो उसने सब एडिट करके लेके जा रही है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। तो उसने 10 से 11 ब्लॉग उसने एडिट करके रखे हैं और बहुत मेहनत करती है। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, उसका ब्लॉग को देखो अच्छी तरह से, उसमें बहुत कंटेंट्स है। सॉरी बोल रहा है बच्चा, सीरियसली ओके सॉरी। बच्चा है, वैसे उसका मतलब कुछ नहीं था, वो ना एक्चुअली हेटर्स के लिए बोल रही थी, लेकिन आज के बाद हेटर्स के लिए भी नहीं बोलेगी। हेटर्स वी लव यू अ लॉट, एटलीस्ट आप देखते तो हो, और एटलीस्ट आप देख के हमें लाइक कुछ हमारी कमी निकालते तो हम उसे सुधार सकते हैं ना। आपको मेरे ट्रैवल व्लॉग्स बहुत लेट मिलेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि हर बार मैं वहाँ जाके बहुत काम करती हूँ और इन लोगों की हमेशा शिकायत होती है कि मम्मी टाइम नहीं देती। विवेक भी बोलते हैं कि तू बाहर आती है तो घूमने से ज़्यादा तू एडिटिंग और अपलोडिंग में परेशान रहती है, क्योंकि कहीं भी जाके कवरेज नहीं मिलता, अपलोडिंग नहीं होती। तो यहीं से इस बार मैं अपलोड करके ले जा रही हूँ कई सारे व्लॉग, 5-6 व्लॉग, तो और कुछ कोलैबोरेशन वाले वीडियोस। तो आपको न्यू ईयर के व्लॉग्स लेट मिलेंगे। आई एम रियली सॉरी, तहे दिल से अभी माफ़ी मांग ले रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ा सा फैमिली को टाइम देना है। हर बार इनकी शिकायत होती है कि रुचि तो अपने काम में लगी रहती है। मम्मी ने बस हमें सापुतारा में टाइम दिया था, क्योंकि मम्मी सापुतारा का काम घर से करके गई थी, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता। बाकी मैं कहीं भी जाती हूँ ना, हर जगह हम गए तो मम्मी बिजी रहती है, क्योंकि वहाँ पे मम्मी को नेटवर्क मिल जाता है और मम्मी बहुत काम करती है। इसलिए बार हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत सारे रील्स आने वाले हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, रुचि_घाघ है ना, बराबर। हाँ या चलो मिलते हैं आपको स्टेशन पे। मिलते हैं। तो हमारी जर्नी बिगिन हो रही है और हम लोग जा रहे हैं। आपके लिए बड़ा सरप्राइज है, मेरी वाइफ के लिए सरप्राइज था, लेकिन मैंने बोल दिया उसको, तो उसको पता चल गया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग अभी सूरत से पे है और सूरत से हमारी ट्रेन है। तो आप थोड़ा सा गैस कीजिए कि हम लोग कहाँ जा रहे होंगे, बाकी तो आपको फिर पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मजा करने के लिए। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सूरत स्टेशन। विवेक ने आपको बता ही दिया, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, पीछे से शूट कर रहे थे ये। आजकल ना इन्हें व्लॉगिंग अच्छी लगने लगी है, तभी तो मेरे कहे बिना इन्होंने यहाँ पे शूट किया और फिर हम दोनों को बातें करते हुए शूट कर रहे थे। तो मैंने अपना बैकपैक लटका रखा है, पर्स ले रखा है, बाकी हमने कुली कर लिया था, कुली भैया को कर लिया था, क्योंकि विवेक से तो कैसे उठवाएंगे ना।
तो यहाँ पे अंदर आए हम तो थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा था, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा जल्दी ले आई ना इन्हें। लेकिन जल्दी आ जाओ एक बार को चलता है भैया, लेट हो जाओ ना तो ट्रेन में सोने का इतना डर लगता है, इतना डर लगता है। और ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया भर के लोग ट्रैवल कर रहे थे। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, ये वीडियो काफ़ी पहले का है, न्यू ईयर से 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले हम लोग गए थे। यानी ये वीडियो मैं आपको एकदम ओपनली बोलूँ तो ये 28 तारीख का वीडियो है। हम लोग 28 को हमारे घर से निकले थे, तब तक कुछ भी नहीं था। ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो तब तक इतना कुछ भी नहीं था। और ये हो गई है मॉर्निंग। रात का आपने देखा, हम लोग ट्रेन में बैठे थे डिनर करके, फिर हम लोग सो गए थे। डिनर घर से लेके आए थे और मॉर्निंग इतनी प्यारी थी, बाहर का नज़ारा बहुत प्यारा था, तो विवेक ने ये शूट कर लिया था। बहुत ही प्यारा सा फोक दिखाई दे रहा था। अच्छा सा ट्रैवलिंग रहा हमारा, खूब मज़ा आया। रात को लेट नाइट तक मैं जागी हुई थी, कुछ कमेंट्स वगैरह रिप्लाई कर रही थी। और ट्रेन भी पूरी भरी हुई है और सब सैनिटाइजेशन वगैरह का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है, हर किसी को अपनी जान प्यारी है, हर कोई इस चीज़ का ध्यान रख रहा है। तो फाइनली हम पहुँचे हैं गोवा। आप लोगों का गैस बिल्कुल सही था, थिविम स्टेशन है ये, यानी कि ये है नॉर्थ गोवा। हर बार हम रुकते थे साउथ गोवा में, इस बार हम आए हैं नॉर्थ गोवा रुकने के लिए। यहाँ पे ठंड तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन क्राउड बहुत था। बहुत सारे लोग न्यू ईयर मनाने स्पेशली गोवा आए हुए हैं। यहाँ पे देख के लग ही रहा था पूरी की पूरी ट्रेन गोवा पे थिविम स्टेशन पे ही खाली हो गई, ऐसा लगा मुझे। तो यहाँ पे विवेक और प्रिशा आगे निकल चुके हैं, क्योंकि थिविम स्टेशन पे ना वो नहीं मिलता जल्दी से, कुली नहीं मिलता थिविम स्टेशन पे, यानी कि नॉर्थ गोवा के स्टेशन पे। तो फिर हम लोग ने, अच्छा है कि सब ट्रॉली बैग्स हैं, इस तरह से हम इसको ये कर सकते हैं। तो बस मैं ये लेके जा रही थी, मेरे पीछे अभी था एक छोटे से बैग के साथ, और हम लोग फाइनली बैठ गए कार में। हमने कैब लिया है हमारे रिसोर्ट के लिए, और हमारा रिसोर्ट यहाँ से थिविम स्टेशन से लगभग 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे था, जो कि बागा एरिया में लगता है। उसे बागा कलंगुट का बीच का एरिया बोलेंगे। और रिसोर्ट का नाम है एस्ला डोमार। एस्ला डोमार, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे है, लेकिन इसका स्पेलिंग दूसरा है। और गोवा एक ऐसी जगह है जो कि न्यू ईयर के लिए, क्रिसमस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और विवेक ने ये बुकिंग जब कराई थी तो एक्चुअली इनका भी ये फेवरेट प्लेस है और मेरा भी, तो बस वही सोच के इन्होंने कराया था। और इनकी जो भावना थी मन की, वो बहुत अच्छी थी कि भाई हमेशा रुचि मुझे लेके जाती है, तो इस बार मैं उसके लिए कुछ करूं। और बेचारों ने कैंसिल करने का ट्राई किया, कैंसिल भी नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं खुशी खुशी आई हूँ, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि भाई उनके किए हुए काम में सब कुछ गड़बड़ हो गई और उनकी बीवी नाखुश हो गई। तो फाइनली मैं खुश होके आई हूँ, बस यही रीज़न है। और ये हम पहुँच गए हमारे रिसोर्ट पे। सामने आप देख सकते हो लिखा हुआ है एस्ट्रेला डोमार नाम है वैसे इसका, लेकिन बोलते हैं इसे एस्ला डोमार। और ये हम लोग यहाँ पे आए थे 2015 में, तब बच्चे काफ़ी छोटे थे, तो वही यादें हमारी यहाँ ताज़ा हो रही हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे यहाँ फ़ोटो खींचे थे तब। यहाँ पे याद है तुमने फ़ोटो खिंचवाया था प्रिशा? कुछ याद आया प्रिशा? हाँ, यहाँ फ़ोटो खींचा था तुमने, ये छोटी सी थी तब हम लोग यहाँ पे आए थे। एंड यहाँ कहीं हमारा रूम था ना, तबला बज रहा है या हाँ लाइव तबला बज रहा है। आई थिंक वो ब्रेकफास्ट के टाइमिंग्स होंगे, दैट्स व्हाई। हमारा रूम हमें मिलेगा अभी 1 घंटे बाद। हम यहाँ पहुँच गए हैं कितने बजे? यहाँ रूम था हमारा, ये वाला रूम था 502। 502 वॉज द रूम। और यहाँ हमने फ़ोटो खिंचवाया था, कुछ याद है? अभी याद आ रहा है मुझे। थोड़ा चेंज हो गया ये, तब यहाँ पे थोड़ा खुला स्पेस था। हाँ, ये रूम्स बन गए आई थिंक। ये लेटर कितना टाइम हुआ है? हम लेटर्स यहाँ थी। हम कितने बजे पहुँच गए हैं वो बताओ? 9:05 पे हम यहाँ पहुँच गए हैं। और हम पहुँचे हैं गोवा, ला गोवा फॉर न्यू ईयर। और अब हम चाय पीना चाहते हैं रेस्टोरेंट में जाके। पापा किधर है? मैंने प्रिशा को बोला 502 था, वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया सब। पतिदेव हमें ले आए हैं गोवा न्यू ईयर मनाने के लिए, और ये मेरे फेवरेट रिसोर्ट में लाए हैं मुझे। ओह माय गॉड, ये तो वो रेस्टोरेंट है ना, वो वाला। तो हमें लगी थी ज़ोरों की भूख, तो रेस्टोरेंट एरिया में तो अंदर एक्चुअली जो लोग स्टे कर रहे थे, आपको पता होगा हमारा ब्रेकफास्ट है इंक्लूडेड है, लेकिन वो जिस दिन आप पहुंचते हैं उस दिन का नहीं होता है, क्योंकि चेक इन का टाइम ही दोपहर का होता है, नेक्स्ट डे से ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। तो आज हम ये हमारा पेड वाला ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो उन लोगों ने अलग से कुछ भी बनाने के लिए बोला कि अभी ब्रेकफास्ट टाइम है, हम लोग बिजी हैं। तो जो बुफे ब्रेकफास्ट लगा हुआ है, जो लोग रुके हैं उनके लिए, वही आप
के लिए हम सर्व कर सकते हैं। तो फिर जो भी चीज़ें बची थी क्योंकि वो हमने उन्हें ऑर्डर कर दिया और वो हमारे लिए लेके आ गए थे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने सोचा आप क्या करें, क्योंकि हम तो बहुत जल्दी पहुंच गए थे। तो यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन एरिया है रिसोर्ट के बाहर और ये कुछ शॉप है जहाँ से हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि एक बीच रिसोर्ट है। यहाँ से बीच का रास्ता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ से जब हम वॉक करके जाते हैं तो पीछे जाके बीच पे ओपन होता है, मतलब बीच बिल्कुल लगा हुआ है। आप कभी आना चाहो यहाँ आ सकते हो, कोई कोलैबोरेशन नहीं है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये हमारी चॉइस का बीच रिसोर्ट है। और यहाँ से जब हम चलते चलते जा रहे थे तो अभी देखिए बीच आ जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस। और अच्छा लगता है, बीच रिसोर्ट होता है, आप लेट नाइट तक आके बैठ सकते हो। आप कभी भी जब आपका मन करे बीच पे पड़े रह सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे स्नैक्स वगैरह हैं जहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हो। काफ़ी अच्छा है ये। थोड़ा सा घूम घाम के टाइम पास करके हम इस शॉप पे आ गए। प्रिशा की नज़र अटक गई यहाँ पे, इसको बड़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें दिख रही थी, लड़कियों को होता है ना। और ये पर्स यहाँ बहुत जगह पे मिल रहे थे गोवा में, मैंने देखा। और स्पेशली तो हमें ना हैट्स लेनी है, हम हैट लेके नहीं आए। मैं एक कैप ज़रूर लाई हूँ, लेकिन इसके अलावा हैट जो होता है ना, जैसे गोवा में सब लगाते हैं, कौन से वाले पता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये इस टाइप के कैप, अब वो हमें यहाँ से बाई करने हैं। ये वाला वाओ क्या प्यारा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल, विल बाय इट। कितने का है पूछना, बहुत प्यारा है, शेर पे भी बहुत अच्छा है। 200 का। कौन सा लूं? वो पापा बताएंगे कौन सा दिला रहे हो। ये वाली वो लेने वाले बता यार। हमें रूम मिलेगा 12:30 तक और अभी सिर्फ 10 बज रहे हैं, नाश्ता करने के बाद 10 बजे और रूम अभी 12:30 कह रहे हैं लोग। 2 घंटा क्या करेंगे अब। हम लोग तो बीच पे जाके रास्ता चेंज कर दिया इन्होंने। मैंने तो मॉर्निंग का काम कर लिया जो सुबह उठ के करेंगे। वॉशरूम जाए, मैं बोल रही हूँ सुनो, कॉटेजेस के साइड से जो बीच का रास्ता था वो बंद कर दिया इन्होंने यहाँ पे। अरे तो मैंने सोचा जितनी देर हमारा रूम मिले आपको रिजॉर्ट दिखा देती हूँ। तो ये रिजॉर्ट का रिसेप्शन एरिया है स्लाडोमार का, काफ़ी सुंदर सा है। नो डाउट कर्मा जैसा तो नहीं है, बट ठीक है, ये भी अच्छा है, अच्छा लगा मुझे। हमारा छोटा सा रूम, छोटा सा यहाँ पे सोफ़ा। और इस बार आपको थोड़ा सा अलग देखने मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो रिजॉर्ट है जिसमें हम हमेशा रुकते हैं कर्मा वाला, वो ना होके इन लोगों को ये रिजॉर्ट एक्चुअली बहुत पसंद है, क्योंकि एक बीच रिजॉर्ट है। यहाँ पे कॉटेजेस वगैरह भी हैं। एक्चुअली विवेक ने ट्राई किया था कि उनको कॉटेज मिल सके। यहाँ कॉटेज एरिया बहुत सुंदर है, मैं आपको दिखाऊंगी, कल दिखाऊंगी। आज तो बहुत थकान लग रही है। बज गए हमें अभी टाइम बताना एग्जैक्ट, 11:56। हमें 12 बजे रूम मिला है। और ये वैसे ये रूम है अच्छा, काफ़ी स्पेशियस है। उन लोगों ने थोड़ा सा अच्छा ही रूम दिया है, बोले आपका फैमिली है तो इसीलिए हम बड़ा रूम आपको दे रहे हैं। काफ़ी बड़ा रूम है, जैसे छोटा रूम नहीं कह सकते। और इस तरह से बिल्कुल है सिंपल सा रूम, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ना कि विवेक ने बुक किया था और उनको कॉटेज मिली नहीं, कॉटेज लेना चाह रहे थे वो। और यहाँ से इस साइड पे पूरा विंडो है बाथरूम की तरफ, यहाँ से डोर ओपन होता है। और जब हम इसको खोलते हैं तो यहाँ है पूरा रेडी होने के लिए पूरा एरिया है, इधर पूरा कांच लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बॉटल्स हैं, टी केटल, चाय बनाने का पूरा ये। हाँ, और ये वॉक इन लाइक यहाँ पे ये छोटी सी अलमीरा है, छोटी नहीं बड़ी सी अलमीरा है। यहाँ पे सारे बैग्स हम लोग अभी ला के रख देंगे। और बाथरूम बहुत स्पेशियस है, वेरी स्पेशियस विद बाथटब एंड अच्छा सा बाथटब है। काफ़ी अच्छा रूम है, मुझे अच्छा लगा। विवेक ने बुक किया, ये चीज़ की ज़्यादा खुशी है मुझे। तो यहाँ से और यहाँ से अपना रूम वापस से दिखाई देता है। काफ़ी बड़ा रूम है, छोटा रूम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये होने वाला है हमारा अगले 3 दिनों तक घर। और इसके बाद 2 दिन का बुकिंग हमारा या तो यहीं होने वाला है, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा है। हमें ट्रेन जो मिली है वो 2 दिन बाद की मिली है। यहाँ की बुकिंग खत्म हो जाएगी 3 दिन के, मतलब 3 नाइट्स के बाद। तो ये काफ़ी बड़ा सा बाथटब है, शावर है ऊपर। और हाँ, यहाँ पे कुछ टॉयलेटरीज वगैरह रखी हुई हैं काफ़ी सारी, और बेसिन भी काफ़ी अच्छा सा है। ये वॉक इन एरिया। और ये रही आपकी दीदी, हेलो, जिसके बैंड बज चुके हैं, बिल्कुल चेहरा पूरा ऑयली हो चुका है। नहा धो के थोड़ा फ्रेश होना है, बहुत ही गंदे बाल हो गए हैं ट्रैवलिंग की वजह से। और यहाँ आने के बाद जो हमें कितने घंटे, हम लोग 8 साढ़े 8 पहुँच गए थे। आप समझ लो 8:30 से हम भटक रहे हैं इधर से उधर। अब जाके देखो चेहरे देखो सबके कैसे हो गए, बहुत गंदे। सब कुछ है यार, अच्छा है रूम। इतना बड़ा वॉशरूम तो हमारे वो कर्मा वाले रिजॉर्ट का भी नहीं होता। और एसी यहाँ है, ऐसा नहीं है गर्मी लग रही है, यहाँ पे गोवा में गर्मी है भाई। तो अब आपको हम मिलेंगे रेडी वेडी होके, बहुत थकान है, शायद थोड़ा सा हो जाएंगे नहा धो के।
और शाम को हमारा प्लान है डांस क्लब जाने का और हम लोग का पिज्जा खाने का। हाँ, क्योंकि ना यहाँ पे ऑलरेडी मेरी एक फ्रेंड आई हुई है, उनकी फैमिली आई हुई है, तो उनका भी बेटा है, तो वो भी हमारे साथ डांस क्लब ज्वाइन करने वाले हैं। तो उनका बेटा और प्रिशा और अभी सब साथ में रहने वाले हैं। क्यों बच्चस? यस, पिज्जा। जब भी हम लोग कहीं डांस क्लब में गोवा के जाते हैं ना, जब भी ये डेविल्स मेरे से ना वो मांग लेते हैं पिज्जा, क्या आप पिज्जा खिलाओगे तो ही हम आपको जाने देंगे। और यहाँ हमारा लगेज बहुत बुरी तरह से पड़ा है, अब इसको हम अरेंज करेंगे। बेटा वो अंदर अलमीरा बहुत बढ़िया, चलो लगा देते हैं। लगाते हैं। चलिए हम लोग ये पहले लगा दें। कौन आया? ये होंगे हमारे पति देव। आइए आइए, आ जाइए, आइए आइए प्लीज आइए। टॉवल्स लेके आए हैं आप? जी जी बिल्कुल, थैंक यू। 2 टॉवल है और 2 पानी 2 टॉवल लेके आए। ठीक है ठीक है, ये आ गए हैं यहाँ पे। ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है बाहर, और यह वहाँ पे जहाँ पे हम बैठ के सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे वो एरिया। तुमसे पूछो टीवी कैसे वर्क करेगा? टीवी वर्क करेगा, क्यों नहीं करेगा? हाँ, लेकिन कैसे करेगा वो बताइए ना। ये बंद रखो, मम्मी घर